हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 140। 140 को काटना है। देखिए 140 जो है 2 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा। तो हमको क्या करना है, जो सबसे छोटी संख्या होगी उससे पहले काटना होता है। तो हम पहले काट देंगे 2 से। तो 2 सते 14, 2 शून्य शून्य। फिर ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। फिर इसको काटिए, 5 सते 35, 7 एकम 7। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो जैसे देखिए घात रूल ये कहता है, जैसे a की पावर m गुणे a की पावर n है। अगर आधार समान हो, इसको कहते हैं आधार और इसको कहते हैं घात। अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, m प्लस n। ठीक इसी प्रकार यहाँ देखिए आधार समान है तो घात जहां पर कुछ नहीं है तो वहां एक होता है। यहाँ एक है, यहाँ पर भी एक है, एक एक दो। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं 2 गुणे 2 5 गुणे 7, ये भी सही है, चाहे ऐसे लिखें तो भी सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा 156। 156 का करते हैं। ये 2 से काट दीजिए, क्योंकि जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो संख्या 2 से कट जाती है। तो यहाँ देखिए 6 है, इसलिए संख्या 2 से कट जाएगी। 2 सते 14, 2 अट्ठे 16। फिर ये संख्या 2 से कटेगी, 2 तिहाई 6, 2 नौं 18। अब ये 3 से कट जाएगा, क्योंकि 3 का नियम ये है कि जो संख्या दी हुई है उसको जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद जितना आता है, अगर वो 3 के पहाड़ से कटता है वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 39 है तो 9 और 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 12, मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। 13 से काट दीजिए, 13 एकम 13। अब इसका भाजगुण खंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 की पावर 2 गुणे 13। देखिए हमको क्या करना होता है इसमें, एक चीज ध्यान देना होता है कि पहले हमको बड़ी संख्या से नहीं काटना होता है, जो सबसे छोटी संख्या होती है उसी से काटना होता है। जैसे देखिए ये 156 जो था वो 2 से भी कटता, 4 से भी कट जाता ना, लेकिन हमको जो करना है सबसे छोटी संख्या से काटना है पहले। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब हम देखते हैं 2 से तो कटेगा नहीं ये संख्या, 3 से एक बार चेक कर लेते हैं। तो देख लीजिए, जोड़ते हैं इसको हम। 3 का नियम ये है कि जो संख्या दी हुई है सबको जोड़ लीजिए। अगर जोड़ने के बाद अगर वो 3 से कटती है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 5 2 7, 7 3 10 8 18, मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो कैसे कटेगी देख लेते हैं। 3 एकम 3 हुआ, 3 दूना 6 हुआ, तो 8 में से 6 जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 22। 3 सत्ते 21, 22 में से 21 गया 1, यानी यहाँ आ जाएगा 15। 3 पचे 15। अब ये इसको चेक करना है, 3 से कटेगा। 7 2 9, 9 1 10, 5 15। अभी भी ये 3 से कट जाएगा, इसलिए हम 3 से काट देते हैं। 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि देखिए 4 2 6, 6 5 11 हो जाएगा, इसलिए ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब हम काटेंगे 5 से। पंचम 40, पंचम 25। फिर इसको हम काटेंगे 5 से। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। फिर 17 से काट देंगे, 17 एकम 17। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब इसको आपको ऐसे नहीं लिखना है कि 17 आप आगे लिख दीजिए, 5 को क्रम से लिखना है। सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, ऐसे लिखना होता है। अब इसको आप घात के रूप में भी लिख सकते हैं ऐसे। अगर नहीं लिखते हैं फिर भी सही है। ठीक। तो अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ।
ये संख्या ना तो 2 से कटेगी ना तो 3 से कटेगी, क्योंकि 5 5 10 हो जाएगा, तो ये सीधा 5 से ही कटेगा। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, 3 से चेक कर लेते हैं, 1 और 1 2 हो जाएगा, मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगा। तो इसको काट दीजिए आप 11 से, तो 11 9 ये 99, 100 में से 99 जाएगा 1, और यहाँ 1 हो जाएगा, मतलब 11 हो जाएगा, तो 11 एकम 11, और यहाँ आ जाएगा। अब किससे कटेगा ये? 7 से कट जाएगा, 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 13 एकम 13। अब आप लोग कहेंगे कि देखिए यहाँ पर 5 था, उसके बाद बड़ी संख्या हो गई, उसके बाद छोटी हो गई, फिर बड़ी हो गई। देखिए हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था 11 से काटने के अलावा, ठीक, इसलिए हमने इसको 11 से काटा। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5 है, गुणे इससे बड़ी 7 है, फिर इससे बड़ी 11 है, फिर इससे बड़ी 13 है। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 74 29। अब ये तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं, तो जोड़िए कितना हो जाएगा? 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, तो ये संख्या कटेगी 17 से, तो इसको हम 17 से काट देते हैं। जब हम 17 से काटेंगे तो इतना आएगा, ठीक। फिर ये संख्या हम काटते हैं 19 से। अब 19 से अगर काटेंगे तो 19 दूना 38, यहाँ आ जाएगा 5 और 19 3 57। अब ये 23, देखिए 23 से ही कटेगा, ठीक। अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? सबसे छोटी संख्या पहले 17 गुणे 19 गुणे 23। दैट्स इट, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 26 का हमको अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे, यही होगा, तो 2 गुणे 13 हो जाएगा, ठीक। ठीक इसी प्रकार जब इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 7 गुणे 13, क्योंकि 13 सत्ते 91। अब हमको एचसीएफ में क्या करना होता है यही ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हैं, यही पहला वाला, फिर आपको जो तीनों सवाल हैं और आने वाले अगले सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक। तो यही ध्यान से समझिएगा। देखिए एचसीएफ में क्या करना होता है, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में देखिए ये कॉमन है ना, 13 कॉमन है, तो एचसीएफ में हमारा हो जाएगा 13। और एलसीएम में हमको क्या करना होता है, जो संख्या बची है, कौन संख्या बची है? 2 7, इनका गुणा करा दीजिए, 2 सत्ते 14, और फिर गुणा करा देना है हमारा एचसीएफ से। एचसीएफ हमारा कितना आया है? 13, तो 13 से गुणा करा देंगे, हमारा जो आएगा वही क्या होगा? एलसीएम। तो इसका हम लोग जब गुणा कराएंगे तो हमारा आएगा 182, ठीक। अब आगे क्वेश्चन में लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम दिखाना है हमको, तो इसी बात को हम लोग लिखते हैं, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो इसमें देखना है दो संख्या कौन कौन सी है, एक 26 है, एक 91 है, तो इन दोनों संख्या का गुणा करा दीजिए, बराबर एचसीएफ कितना है? 13, एलसीएम कितना है? 182। इन दोनों का जब हम लोग गुणा कराएंगे तो हमारा आएगा 23 66, ठीक इसी प्रकार जब इसका हम लोग गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 23 66। देखिए ये दोनों पक्ष हमारा बराबर आ गया, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन सही है। अगर मान लीजिए अगर ये दोनों पक्ष अगर आपस में बराबर नहीं आते हैं तो आप पक्का मान लीजिएगा कि हमारा एचसीएफ या एलसीएम में कहीं गलती हुई है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा 510 और 92। तो 510 का निकाल लीजिए,
अभाज्य गुणनखंड। तो निकाल लेते हैं 510 का। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, हासिल 1, 2 पंचे 10। फिर इसको हम देखते हैं 3 से कटता है क्या। 5 5 10, 2 12, हाँ 3 से कटेगा, इसलिए हम 3 से काट देते हैं। 3 बट 24, 3 पचे 15। अब हम इसको काटेंगे 5 से। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसी प्रकार हम 92 का भी निकालेंगे। 92 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा, 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 30 एकम 23। तो 2 गुणे 2 गुणे 23। तो इसका HCF हमको निकालना है। तो HCF में हमने आपको बताया जो दोनों में कॉमन हो। देखिए दोनों में 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2। एलसीएम में आपको क्या करना होता है, बाकी जो संख्या बची है उसका गुणा करा देंगे, फिर हमको HCF जितना आया है उतना गुणा करा देंगे। ठीक, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 23,460। अब हमको क्या करना है, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम लिखा है, तो वही चीज हम लिखेंगे, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्या कौन कौन सी है, एक है 510 और 92। तो 510 गुणे 92, और HCF कितना है 2, और LCM कितना है इतना। अब इन दोनों का हम लोग गुणा करा देंगे। तो इन दोनों का जब हम गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 46,920। ठीक इसी प्रकार जब इसका गुणा कराएंगे तो हमारा भी इतना ही आएगा, 46,920। देखिए दोनों पक्ष हमारा बराबर है, इसलिए ये सवाल हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 336 और 54। 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 336 का काट देंगे 2 से। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। आ जाएगा 2 गुणे 1 2 3 4 गुणे 3 गुणे 7। इसी प्रकार 54 का हम निकालेंगे। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 27, हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 ना। अब दोनों में क्या कॉमन है, HCF वही हो जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, और एक देखिए 3 कॉमन है। तो 2 गुणे 3 बराबर 6। एलसीएम में हमारा क्या होगा, जो बाकी संख्या बची है, ये 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 इसका गुणा करा दीजिए जितना आएगा, फिर उसका गुणा हम करा देंगे HCF में। तो हमारा आ जाएगा 30 24। फिर हमको क्वेश्चन में देखिए लिखा है दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो यही चीज हमको फिर करना है, दो संख्या का गुणनफल HCF गुणे LCM। तो दो संख्या कौन कौन सी है, एक 336 है और 54 है, इन दोनों को करा दीजिए गुणा। और HCF कितना है 6, LCM है इतना। इन दोनों का जब हम लोग गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 18,144। ठीक इसी प्रकार जब इसका गुणा हम कराएंगे, ठीक इसी प्रकार जब हम इसका गुणा कराएंगे आ जाएगा 18,144। देखिए दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए ये सवाल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 12 का हम जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तिहाई 12। ठीक इसी प्रकार 15 का जब करेंगे 3 गुणे 15 आ जाएगा। 21 का करेंगे तो आ जाएगा 3 गुणे 7। अब इन सब में कॉमन जो है वो हो जाएगा एचसीएफ हमारा। इन सब में हमारा कॉमन है 3, 3 हो जाएगा कॉमन। और एलसीएम में आपको क्या करना है, जो बाकी संख्या बची है ये इनका करा दीजिए गुणा, फिर जितना आएगा फिर उसका गुणा करा देना है एचसीएफ में, मतलब 3 में। तो हमारा आ जाएगा 420। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन होगा हमारा ऐसे 17, 23 और 29। 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 17 है, क्योंकि 17 किसी के पहाड़े से नहीं कटता। 23 का करेंगे तो 1 गुणे 23 आया है, क्योंकि 23 भी किसी के पहाड़े से नहीं कटता। 29 भी हो जाएगा 1 गुणे 29। तो इसमें एचसीएफ जो हमारा आएगा 1 आएगा। और जो एलसीएम आएगा, एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए ये सारा तो कॉमन था, ये हो गया एचसीएफ। एलसीएम में क्या करना होता है, इन सब जो बचे हैं इनका गुणा करा देंगे, जितना आएगा फिर एचसीएफ से गुणा करा देंगे। तो इन सब का जब हम गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हमारा होगा 2 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का करेंगे तो आ जाएगा 3 गुणे 3। 25 का करेंगे तो 5 गुणे 5। देखिए एक लिख सकते हैं, किसी क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुणा कर देंगे तो वही चीज आएगा। तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 1। एलसीएम में हमने आपको बताया क्या करना है, जो संख्या बची है, मतलब ये तो कॉमन हो गए, जो संख्या बची है ये संख्या ये संख्या ये संख्या ये संख्या ये सबका गुणा करा देंगे, और जितना आएगा फिर उसका हमको एचसीएफ से गुणा करा देना है। तो इन सब का अगर हम गुणा करा देंगे तो हमारा आ जाएगा 1800। अब 1800 का 1 में गुणा करेंगे तो 1800 ही आएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एचसीएफ दिया गया है हमको। हमने सोचा अब कैसे किया जाए, इसमें एचसीएफ भी दिया है और 2 संख्या दिया गया है, एलसीएम हमको निकालना है। हमने प्रश्न संख्या 2 में देखा एक पंक्ति जिसमें लिखा था 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो इसी सूत्र को हम उठा करके लगाएंगे। तो 2 संख्या कौन सी है, एक है 306 गुणे, एक है 657। एल एलसीएम हमको निकालना है, तो एलसीएम को एलसीएम ही लिख दीजिए। एचसीएफ हमारा 9 है, 9 देखिए इधर गुणा करा, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, बराबर एलसीएम काट देंगे, आ जाएगा 9 3 27, 9 चौक 36। अब हम इसका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 22 33 8। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो इसको जानने से पहले आप लोगों को एक चीज जान लेना जरूरी है। देखिए अगर कोई भी संख्या हो जिसके लास्ट में 0 आता है
तो उसका अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो उसमें हमारा 2 और 5 जरूर आता है। जैसे देख लीजिए 20 है, ठीक। इसका हम लोग करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो आ जाएगा इतना, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 5। तो इसमें देखिए हमने अभाज्य गुणनखंड किया जब, तो उसमें देखिए 2 भी आया 5 भी आया, ठीक। इसी प्रकार अगर हम 10 का करते हैं तो आ जाएगा 2 गुणे 5। इसी प्रकार कोई भी संख्या अगर आप 0 उठा लेंगे तो उसमें जो अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 और गुणे 5 के रूप का होगा, ठीक। आपको यही याद रखना है कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 आना अनिवार्य है। अगर नहीं आता है तो वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो लिखा है यहाँ पर 6 की पावर n है, 6 का कर दीजिए अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब बताइए आप लोग, 6 का जब हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 गुणे 3 आ गया, मतलब कि हमको 2 गुणे 5 आता तभी 0 पर समाप्त होता ना। लेकिन देखिए इसमें 2 गुणे 3 आ गया, मतलब ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। यही कारण हम लोग लिख देंगे, क्योंकि 6 की पावर n में अभाज्य गुणनखंड 2 व 3 है, इसलिए ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। आप कारण ये भी लिख सकते हैं, 0 पर समाप्त होने वाली संख्या का गुणनखंड 2 व 5 के रूप का होता है, लेकिन इसमें 2 और 5 के रूप का नहीं है, इसलिए ये 0 पर समाप्त नहीं होगी।